तक यूं ही अपनी इज्जत लुटाएंगी बेटियां? कब तक रावण के सामने गिड़गिड़ाएंगी बेटियां? ये चूड़ियों वाले हाथ जब मजबूत होंगे तो रावण की लंका खुद ही जलाएंगी बेटियां। मेरी बहनों, रील पर नृत्य करने वाली को अपना रोल मॉडल मत बनाओ तुम। मेरे देश की महान वीरांगनाओं का रास्ता अपनाओ तुम। कल्पना चावला की तरह अपने सपने को पूरा करो और रानी लक्ष्मीबाई की तरह हथियार उठाकर अपनी इज्जत को बचाओ तुम। A very fantastic evening to one and all present over here. I am Alayna Bhatt and today I am going to speak on the topic women empowerment. हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, हे विरहिणी व्यर्थ के आलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही सप्ताप गाना छोड़ दे और कंठ में धर चेतना के स्वर जगा जग तू अलग, वरदान गाहे रागड़ी अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों? तू वह शक्ति का स्वर है जिसमें सृष्टि रचने की ताकत, तू परशुराम की भी जननी जगपालक की भी बालक है, तू रास रचैया जगत खेवैया कृष्ण कन्हैया की माता, तू खप्पर वाली का खप्पर जो कभी नहीं है बर पाता, तो साहस शौर्य समर्पण को तू जीवन का आधार बना, अरे धार रूप रणचंडी का तू शस्त्रों को श्रृंगार बना, तू शस्त्रों को श्रृंगार बना। और भाषाई सभ्यता से एक छोटी सी तकरार मेरी हमेशा से रही है कि जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां। ए बेटा, जो पुरुष कमजोर दिखाई देते हैं उन्हें कहा जाता है चूड़ियां पहन ले। तो मेरा प्रश्न है कि यदि चूड़ियां मानक है कमजोरी का, तो क्या जगत जननी जगदम्बा को चूड़ियां पहनाई जाती? तो क्या भारत माता के हाथों में चूड़ियां होती? तो क्या वीणा पानी के हाथों में चूड़ियां होती? तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि क्या दिखाई देती है मुझे चूड़ियां? कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, कलियों से कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है, रणचंडी का वैनम बेदी वार दिखाई देती है, जग जननी इस जीवन का सबसार दिखाई देती है, अगड़े तो अंगारों का आगार दिखाई देती है, धन ध्वजा को हाथ लिए प्रतिकार दिखाई देती है, चट्टाने चिंगारी और अंगार दिखाई देती है, और तुमको चाहे निर्बल का श्रृंगार दिखाई देती हो, पर मुझे ये चूड़ियां हथियार दिखाई देती है। और क्या किया भारतवर्ष में चूड़ियों ने? सुनिएगा कि वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। वीरता को वर्ती इस भारत की भव्यता को करुणा के कल में सिखा गई है चूड़ियां। पौरुष की परिपाटिक तलवारें पढ़ा गई तो गरिमा की गोष्ठियां लिखा गई है चूड़ियां। दृढ़ता का वरदान अगर वीरों ने टिकाया तो धीरता को धैर्य से टिका गई है चूड़ियां। और जलकर जब जौहर की ज्वाला अपनाई तो खिलजियों को औकात दिखा गई है चूड़ियां। और जिस चेतना को लेकर, जिस जागरण को लेकर मैं इस क्षेत्र में आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम बेटियां सक्षम बने। मोमिता देवनाथ जी वाला जो केस हुआ, उस पर भी उनको न्याय दिलवाने के लिए इतना समय लगा। यदि नारी शक्ति सजग होकर अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचानेंगी नहीं तो वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। कोई कृष्ण नहीं आने वाले हैं। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा इसी मन के साथ कि दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर अवरोध करे, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियों से कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में शार शार, रणचंडी का तू रूप धार, हर राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, अरे पानी तक ना मांग सके वो जो तुम पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और क्यों नहीं आ पाएंगे कृष्ण? कान्हा को काम बहुत से हैं। क्यों नहीं आ पाएंगे कृष्ण? कान्हा को काम बहुत से हैं, दुष्टों के नाम बहुत से हैं, माखन की मटकी रहा तके भक्तों के धाम बहुत से हैं। अरे कब तक आएगा कान्हा हर युग की लाज बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, सरपांच जनी अपनाने को? बोलो मुरली की धुन को कब तक यमुना जी तरसेंगी? बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेंगी? अरे तरसेंगे बोलो कब तक गोविंद बिन गोकुल के ग्वाले, और कब तक नीर बचाएंगे फन विषधर पर नचने वाले? यहाँ रहे गिरधारी तो गोवर्धन कौन उठाएगा? महासमर का व्यू भेदने अभिमन्यु कौन पठाएगा? सुना दामिनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। सच बताऊं तो गलतियां तो हमारे माँ बाप की ही है साहब, कि उन्होंने हमें गुड़ियों से परिचित करवाया। उन्होंने हमें बताया कि आप इतनी गुड़िया जितनी नाजुक है,
गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम तो स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को, है श्रृंगारों पर रोक नहीं, तुम कलिका हो इस उपवन की, सो कोमलता पर टोक नहीं। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से, एक बार बस लगन लगा लो मृत नचाती धारों से। चूड़ा चोली चुनरी बिन श्रृंगार पूर्ण नहीं होता, मगर बताओ तलवार बिना क्या रूप पूर्ण नहीं होता। हर रक्त बीज को रणचंडिका रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। अब एक अंतिम मंद आप सबको सौंपती हूँ। निर्भया की माताजी को, उनको 8 वर्ष लगे उनकी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए। हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है और यहीं पर ये तकलीफ खत्म नहीं होती, उनको कई सारे सवालों का जवाब देना पड़ा। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कि चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, चीर नहीं बच पाया तो अपमान भला सह पाओगी, विनय भंग की कठिन कहानी क्या खुलकर कह पाओगी। हर एक दृश्य में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चलचित्रों पर विनय भंग के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पल तुमको ताकेगी, गरिमा की हर परत खोल जख्मों पर नमक लगाएंगी। अरे घिस जाएंगे पाँव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बापू की वाले खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया को मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। धन्यवाद।